हेलो पेरेंट्स। तो बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है क्या थेरेपी के दौरान हम लोगों को गैप लेना चाहिए या नहीं। तो उसमें हमारा जवाब है नहीं। आप कोई भी थेरेपी ले रहे हो, चाहे ऑटिज्म की थेरेपी ले रहे हो, स्पीच थेरेपी है या कोई अन्य थेरेपी आप कहीं से ले रहे हो, उसके दौरान आपको गैप नहीं लेना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी थेरेपीज करवा रहे हो। उसमें क्या है, उसमें आपके बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बच्चा बैक चला जाता है, जो भी चीजें बच्चे ने सीखी हैं वो सब चीजें बच्चा भूल जाता है। और जैसे वैसे बहुत सारे पेरेंट्स का रीजन काफी हद तक ठीक होते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं, कुछ का होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इस करके हमने गैप लेना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे उनके घर में कोई फंक्शन है या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ करके आपको गैप लेना पड़ता है, तो उसका ये चीज़ हो जाता है कि बच्चा जो होता है वो बैक चला जाता है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते थे कि जैसे जो आउट ऑफ इंडिया से थे, तो उनके साथ भी ये चीज़ होती है, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पाता है, देन उनको वापिस जाना पड़ता है। जब बच्चा वापिस आता है तो उसका लेवल, जिस लेवल पे हमने किया था वो तो डाउन चला गया होता है, लेकिन जो डाउन पे भी मतलब वो डाउन चला जाता है कि बच्चे को हमको फिर इम्प्रूव तो कर देते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती है और फिर पेरेंट्स भी थोड़े पेशेंस नहीं रख पाते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की एज भी बढ़ने लग जाती है। अब जैसे एक बच्चा हमारे पास आया 3 साल की उम्र में, उसके बाद उसको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। आज वो हमारे पास 6 साल की एज में आया हुआ है। उसके बीच के जो 3 साल थे उसमें उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो ऑटिज्म के सिम्टम्स थे वो बढ़ गए हैं, और अभी बच्चे की जो डेवलपिंग एज थी वो भी निकल गई है। बच्चे की इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, लेकिन वो उसकी जो रेशो होती है इम्प्रूवमेंट की वो कम हो जाती है। तो बच्चा इम्प्रूव तो करता है 6 ईयर के बाद भी, लेकिन जैसे 5 to 6 ईयर के बीच बीच में जो बच्चे की इम्प्रूवमेंट की रेशो आनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज अपने बच्चे के लिए स्टैंड लें और अपने बच्चे की थेरेपी में गैप ना करें, क्योंकि अगर आप 2.5 से 3 साल के बीच में आ रहे हैं तो आपको श्योरिटी है कि बच्चे को आप ऑटिज्म से निकाल दोगे। अगर इसी बीच आपने थेरेपी में गैप कर दिया तो देन उस गैप को फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आपके बच्चा कितना भी टाइम उसको थेरेपीज में हुआ है उसको गैप ना दे, इनफैक्ट 2 से 3 दिन का भी गैप ना दे। एक दिन का गैप हो सकता है, लेकिन हफ्ता, महीना, 2 महीने, लाइक ऐसे भी बच्चे को गैप ना दें। अपनी थेरेपीज में रेगुलर रहें। थैंक यू।